हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बातचीत शीर्षक का अंतिम सीरीज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और इनका फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आप नीचे पढ़ सकते हैं इसको। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत का एक तरीका है। यह तरीका यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इस तरह के प्रश्नों को सुनकर के कान को अत्यंत सुकून मिलता है। इसे हम सुहद गोष्ठी भी कह सकते हैं। ओके गाइज, थोड़ी सी हमारी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मुझे बुखार भी है और मेरा तबीयत भी ख़राब है। सो डोंट वरी, थोड़ी सी आप लोग देख लेंगे, कंप्रोमाइज़ कर लेंगे आज का वीडियो में। लेकिन अब मेरा कमिटमेंट तो ये है कि 2 दिन में एक चैप्टर ख़त्म होना चाहिए। सो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। ओके गाइज, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है आप लोग देख लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगर मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज। अगर मनुष्य में वाक शक्ति मतलब बोलने की ताकत नहीं होती तो क्या होता। अगर हम में या मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो पूरा जो पृथ्वी है वो लुंज पुंज की अवस्था में किसी कोने में बैठी होती। वाक शक्ति मतलब जो सेंटेंस पावर है, जो बोलने की ताकत है, वाक शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात कर सकते हैं और अलग अलग तरह के क्रियाकलाप कर सकते हैं। ओके गाइज, मतलब वाक के शक्ति के द्वारा ही हम किसी से बात कर सकते हैं और अलग अलग तरह के क्रियाकलाप कर सकते हैं। जब वह शक्ति ही ना होगा तो हमारा जीवन का जो गति है, या गति में गौ तो हर्षिकार होगा ही, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हमारा हुआ है। जो हमारा जीवन का गति है, गति में गौ तो हर्षिकार होगा, गति है वह रुक जाएगा और पूरी सृष्टि मतलब संसार होता है गूंगी हो जाएगी और विचारों का मतलब भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। क्योंकि बातचीत एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक दूसरे को जान पाते हैं। अगर कोई किसी से बात ही ना करे, कुछ बोले ही नहीं, तो पूरी पृथ्वी जो है गूंगी नज़र आएगी, पूरी दुनिया जो है गूंगी नज़र आएगी। इसलिए हमारे जीवन में जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, जो बातचीत की कला है, इनका बहुत बहुत बड़ा योगदान है गाइज। क्योंकि बातचीत के बिना पूरा संसार जो है एक गूंगा के जैसा प्रतीत होगा। इसीलिए बातचीत से हमारा क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। और है ना, चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। आप लोग क्वेश्चन नंबर अगला को ध्यान से देखेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ के दे रहा हूँ आपको। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। ये दोनों महान निबंधकार थे, वेन जॉनसन और एडिसन। तो बातचीत के संबंध में दोनों का क्या विचार था, क्या राय था। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। क्या कहना है, फिर रिपीट कर देता हूँ। बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे यह भी कहते हैं कि जिन लोगों को बातचीत का लत लग जाता है वे बिना बातचीत किए रह नहीं सकते हैं। 4 लोगों से अधिक लोगों के बीच बातचीत नहीं बल्कि राम रमोबल हो जाता है। राम रमोबल का अर्थ होता है गाइज कि एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लोग बातचीत करता है। अगर असल बातचीत होगी तो वो सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच होगी। जैसे ही बातचीत आपकी 4 लोगों के बीच चल जाती है तो आपकी बातचीत जो है उसका कोई मायने नहीं रहता है। ये विचार है किसका, तो गाइज जॉनसन का। देखिए एडिसन कहता है, जबकि एडिसन का बातचीत के संबंध में वो विचार जॉनसन का था। अब एडिसन का कहना है, जबकि एडिसन का कहना है कि जब असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच हो सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब दो व्यक्ति होते हैं तभी दूसरे के सामने अपने दिल को खोलते हैं और बातचीत होती है। अगर 2 से ज़्यादा लोग हुए तो यानी कि 3 हुए और तो वह बात त्रिकोणीय हो जाएगा और इससे क्या होगा, अधिक लोगों की बातचीत नहीं बल्कि क्या कहलाएगा जी ना, बतकही कहलाएगा। मतलब जो है वो बतकही हो जाएगी, मतलब वो बिल्कुल जो है बतकही हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो, बकवास हो जाएगी। बकतही नहीं बोलता, बकतही, वही बतकही हो जाएगा। मतलब ये कि अगर बातचीत आपका 2 से ज़्यादा लोग के बीच जाता है तो बातचीत का कोई मायने नहीं होता है।
जो बड़े डिसीजन जो भी लिए जाते हैं सिर्फ दो व्यक्ति के बीच ही होता है, यानी कि असल बातचीत जो रियल टॉकिंग होती है वो सिर्फ दो व्यक्ति के बीच ही हो सकता है गाइज। चलते नेक्स्ट। बातचीत के संबंध में ये तो आपको समझ में आ गई। बातचीत की क्या विशेषताएं हैं, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2020 बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड स्टूडेंट के लिए। बातचीत की क्या विशेषता है, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। बातचीत से ही मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान हो पाती है। अगर मनुष्य बोलता है तो हम उसके बारे में जान पाते हैं कि वह कैसा इंसान है। बार्किंस जी ये भी कहते हैं कि बातचीत दो लोगों में ही संभव है। अगर दो से ज़्यादा लोगों में बातचीत होती है तो वो बातचीत नहीं बल्कि बतकही होती है। बातचीत से चरित्र के, सॉरी यहाँ गलती हुआ, चरित्र के फिर लिख दिया चरित्र नहीं, चरित्र की ने यहाँ लिखा हुआ चरित्र के नहीं, चरित्र की पहचान होती है। बातचीत से चरित्र की पहचान हो, सही कर लीजिएगा। या बातचीत से चरित्र फिर है के चरित्र नहीं, बातचीत से चरित्र की पहचान होती है, सही कर लीजिएगा। बातचीत से चरित्र की पहचान होती है। बातचीत खुद से अगर हो तो वह सबसे बेहतर माना जाता है गाइज। अगर आप बातचीत खुद से करते हैं, टॉक योर सेल्फ, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट वे है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का। ओके गाइज, मतलब बातचीत से क्या होती है, मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है। मनुष्य की जो आइडेंटिटी है, मनुष्य का जो ह्यूमैनिटी है, उनकी आइडेंटिटी होती है कि कौन कैसा बोलता है, कैसा उनका रहना सहना है, कैसे उनका बात व्यवहार है। यानी कि आपको जब तक कोई आपसे बात नहीं करता, आपके बारे में अधिक नॉलेज नहीं ले सकता। यानी कि आपके बातचीत से ही हम आपके बारे में जान पाते हैं, आप मेरे बारे में जान पाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। राम रमोवल क्या है, यानी कि राम रमोवल क्या, मैंने बता दिया था। लेखक के अनुसार 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को राम रमोवल कहते हैं। ओके गाइज, चलते हैं। बातचीत से हमें क्या मिलता है, ये क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए। बातचीत से हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हो सकता है अदरवाइज एग्जाम आ सकता है। तो बातचीत से हमें क्या मिलता है, बातचीत से मन में जमा मवाद का गुब्बार निकल जाता है और मन हल्का हो जाता है। एक अलग किस्म के आनंद के अनुभव होता है और मन में संतुष्टि एवं सुख मिलता है। मतलब जो हमारे मन में मवाद है, मतलब होता है ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, किसी के प्रति जो मन में बैठा रहता है, किसी बात को लेकर टेंशन तनाव में होना, जो हमारे मन में मवाद होता है, जो मवाद का गुब्बार होता है, वो बातचीत से बाहर निकल जाता है और मन को आनंद मिलता है, मन को संतुष्टि मिलता है, मन को सुख मिलता है गाइज। इसलिए बातचीत शेयर करना चाहिए और बातचीत करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है और इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार, नई दुनिया का रचना कर सकता है। ओके गाइज, लेखक के अनुसार बातचीत का सर्वोत्तम तरीका वह है कि जिसमें आदमी अपने आप से बात कर लिया करे। इस तरीके से मनुष्य अपनी मन की बात को भी खुद से कह सकेगा और अपने दृष्टि से संसार को भी देख सकेगा। उसे अपने जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखने की क्षमता भी आ जाएगी और किसी से शत्रुता भी नहीं रहेगी। इसकी है ना, जब आपके अंदर जो बातचीत करने का उत्तम तरीका आ जाएगा तो आपके अंदर सबसे पहले क्या हो जाएगी कि जो बैर है, जो घृणा है, जो शत्रुता है, वो ख़त्म हो जाएगी और आप खुद पे नियंत्रण कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। सच्चा अगर बातचीत आपको आता है तो इसलिए मृत्यु पर नियंत्रण हो जाएगा। आपका जीवन और मृत्यु बिल्कुल कंट्रोल कर सकेंगे और अपनी क्षमता पर विकास कर पाएंगे और किसी से शत्रुता आपकी नहीं होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, है ना। इसके द्वारा वह अपने लिए, मैंने जो भी मनुष्य अपनी बातचीत को कंट्रोल कर लिया है, जिस मनुष्य को बातचीत का उत्तम तरीका आ गया है, वह इसके द्वारा अपने लिए सर्वथा, मतलब हमेशा, हर पल, हर जगह नवीन संसार, मतलब नई दुनिया की रचना कर सकता है। अपना दुनिया कहीं भी बना सकता है, वो कहीं भी अपने जीवन को जी सकता है। नवीन का मतलब यही होता है नया, और संसार मतलब होता है संरचना, नई दुनिया बना सकता है गाइज। देखिए, मैंने तो बातचीत शीर्षक का सारांश बता दिया है और पीडीएफ भी आपको दे दिया और बातचीत सारांश शीर्षक का सारांश को मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिया। लेकिन फिर भी मैंने मैं चाह रहा था कि इसको मैं यहाँ ऐड नहीं करूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि वीडियो काफ़ी छोटा हो रहा था और इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया सारांश को। आप यहाँ से भी सारांश को समझ सकते हैं बातचीत का। अगर एग्जाम में आए कि बातचीत शीर्षक का सारांश लिखिए तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं गाइज और वहाँ से भी लिख सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखने के लिए यहाँ भी आपको मैंने बता दिया है यूट्यूब में भी, और वहाँ भी मैंने पहले भी डाल दिया है, देख लोगे। तो बातचीत शीर्षक निबंध के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं।
बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और आधुनिक युग के जो निर्माता है, जो नायक है, उन नायकों में, रचनाकारों में से एक है। नहीं, रचनाकारों में से यहाँ पे जो लिखा हुआ है, निबंधकार तो है ही और आधुनिक युग के गद्य खंड के हैं, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग हमारा टाइप में हुआ है थोड़ा सा। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माताओं और, यहाँ पर है निर्माताओं और नायकों, यहाँ पर होगा निर्माताओं और नायकों या रचनाकारों में एक है। नहीं, रचनाकारों में से एक माना जाता है। ओके गाइज, बालकृष्ण भट्ट जी ने बातचीत के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर के द्वारा दी गई सबसे अनमोल वस्तु वाक शक्ति यानी कि बातचीत की सही इस्तेमाल करना सिखाया है। उनके अनुसार मतलब गॉड अगर मुझे सबसे बड़ा कोई गिफ्ट दिया है हम सबको, तो वो दिया है जो वॉइस पावर है, जो आवाज़ हमारी है, जो साउंड हमारा है, वो हमें दिया है। ये दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु है गाइज। उनके अनुसार वाक जो होता है, जो ताकत हमारी होती है, उनका जो वाक होती है, जो वाक शक्ति होती है, मनुष्य को दूसरे जीव से अलग बनाती है। अगर वाक शक्ति ना होती तो मनुष्य अन्य जानवरों की तरह होता। और बालकृष्ण जी ये भी कहते हैं कि जब बातचीत हमारे मन को रमाने का एक ढंग है, जिस तरीके से आम आदमी अपने जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए अच्छा खाना पीना, चलना फिरना, घूमना इत्यादि करता है, उसी तरीके से बातचीत से भी हमारा जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके गाइज, क्योंकि जिस तरह से इंसान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन को सुंदर खुशहाल बनाने के लिए चलना फिरना, खाना पीना करता है, उसी तरीके से बातचीत भी हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमें हमेशा अच्छी बातचीत करना चाहिए। हमारे शरीर में कुछ गंदगियाँ या मवाद जमा रहता है, जिसे हम बातचीत के जरिए बाहर निकाल पाते हैं, और यह गंदगी या मवाद भाप बनकर बाहर उड़ जाता है, और हम इससे हमारा चित्त मतलब मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसलिए कोई भी बातें अपने मन में छिपा नहीं चाहिए गाइज। बढ़ते हैं आगे। बातचीत करने से क्या होता है? बातचीत करने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, परिचय होता है, यानी कि उसके गुण और दोष का पता चलता है। इस संदर्भ में जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है, और वह कहते हैं कि बातचीत का एक खास बात यह है कि जिसको बातचीत करने की लत लग जाती है, वह खाना पीना से ज़्यादा तवज्जो बातचीत को देता है। जिन लोगों के बीच त्रिकोणीय बातचीत हो जाती है, या चार से ज़्यादा लोगों के बीच तो राम रमवल होती है, ऐसा हमारे बालकृष्ण जी का मानना है। अलग अलग लोगों के बीच अलग अलग तरह की बातचीत होती है। अगर दो बुढ़े जो होता है वो अगर बातचीत करेगा, तो हमेशा वो पुराने ज़माने की बातचीत को शुरू करेगा कि मैं ऐसा था, आजकल ऐसा है, ये वो 9-17 करेगा। उसी तरह से अगर दो औरतों के बीच बातचीत होगी, तो वो अक्सर बहू बेटियों के लोग बातचीत करेगी, उसकी बहू ऐसी, उसकी बेटी ऐसी, इस तरह की बातचीत होती रहती है। और उसी तरीके से अगर दो सहेलियों के बीच बातचीत शुरू हो जाता है, तो भाई उनका अंदाज ही निराला होता है। अगर दो सहेलियों के बीच बातचीत शुरू हो जाता है, तो उसका अंदाज ही निराला हो जाता है, मानो रस का समुद्र चारों ओर उमड़ पड़ा हो। मैंने बहुत ही सोचने के बाद ये लाइन को सेट किया गाइज। मानो रस का समुद्र चारों तरफ उमड़ पड़ा हो और बातचीत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हो। किसके बीच जब बातचीत होगी ऐसा होगा? जब दो सहेलियों के बीच बातचीत होगी, तो मानो रस का समुद्र चारों ओर उमड़ गया हो, है ना। और उसी तरह से जब दो खिलाड़ियों के बीच बातचीत होगी, तो खेल संबंधी बातचीत होगी। और लेखक जी आगे कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का सबसे ज़्यादा हुनर है, यानी यूरोप के लोग बातचीत करने का तरीका बेहतर उसको आता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। यह बातचीत होता है और इसको सुन के हमेशा कानों को सुकून मिलता है। और इस संदर्भ में एडिसन जी का कहना है जरूरत से असल बातचीत दो व्यक्तियों को सुकून पहुंचाती है। बातचीत से ही इस तरीके से बातचीत करने से विभिन्न तरीकों का विवरण देते हैं, और वह कहते हैं कि असल बातचीत वही है जो खुद से करें, यानी अगर आप अपने अंतर्मन को समझा पाते हैं और खुद से बात कर पाते हैं, तो यह असल बातचीत है। इस तरीके से वो कहते हैं कि बातचीत जो हमारा क्या होता है जी? बातचीत जो
इस तरह से कहते हैं कि बातचीत जो हमारा नितांत आवश्यक चीज़ है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, वो हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकता है और इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है गाइज, क्योंकि बातचीत से ही हम अपने अंतर मन को समझा पाते हैं गाइज, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा तरीका है जिसे इंसान अपने गुण, रंग रूप, अपने दोष, अपनी अच्छाई, अपनी बुराई को एक दूसरे के सामने प्रकट कर पाता है। अगर इंसान गूंगा होता, कुछ नहीं बोलता, तो हम ये नहीं जान पाते कि आप किस तरह से है, और हम दुनिया आपको नहीं जान पाती कि आप किस तरह से हैं। इस प्रकार बातचीत एक ऐसा तरीका है जो इंसान को एक दूसरे को परिचय करना सिखाती है, इंसान की भावनाओं को बताती है, इंसान की अच्छाई बुराई को बताती है। इसलिए बातचीत एक गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की दी हुई दान है। अगर ये बातचीत नहीं होती गाइज तो पूरी सृष्टि क्या होती, गूंगी नजर आती गाइज। ओके गाइज, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।